भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में मोदी की ज़ेर क़यादत RSS हुकूमत ने कोरोना वबा की आड़ में कश्मीरियों की कत्लो गारत करी और दीगर मसालिब में होशरुबा इजाफा कर दिया है। सफ़ाक भारत के हाथों कश्मीरियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी और मारूफ आज़ादी पसंद रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई के हिरासती कत्ल के खिलाफ मकबूजा कश्मीर और दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं और आलमी ज़मीर को झंझोड़ने में मसरूफ़ हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई के हिरासती कत्ल के खिलाफ एहतजाज को जारी रखते हुए आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें हर तबका फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। शुरका ने आज़ादी के हक़ में और भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ नारे बुलंद किए। इस मौके पर मुज़ाहिरीन ने कहा कि मोहम्मद अशरफ सहराई भारत के जाबिराना तसल्लुत के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत थे और उनकी पूरी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी के लिए कुर्बानियों से इबारत है। इस मौके पर शुरका ने मोहम्मद अशरफ सहराई की वफ़ात को एक हिरासती कत्ल करार देते हुए इसकी आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा किया। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज के सिलसिले में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर शहीद रहनुमा की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। हुर्रियत कायदीन ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मोहम्मद अशरफ सहराई कई अमराज में मुब्तला थे और मोदी हुकूमत ने उन्हें जेल में तमाम तिब्बी सहूलियात से महरूम रख कर उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। उन्हें उस वक्त हस्पताल मुंतकिल किया गया जब उनके बचने के तमाम इम्कानात ख़त्म हो चुके थे। इससे पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एक और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर हुर्रियत कायदीन ने मोहम्मद अशरफ सहराई को कश्मीरियों का हीरो करार देते हुए कहा कि मोहम्मद अशरफ सहराई की ज़िंदगी और कुर्बानी कश्मीरियों के लिए मशअल राह है। हुर्रियत कायदीन ने भारतीय जेलों में कैद हुर्रियत कायदीन की ज़िंदगियों को लाहक ख़तरात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत हुर्रियत कायदीन को एक मनसूबाबंद तरीके से कत्ल करने पर तुला हुआ है और मोहम्मद अशरफ सहराई की शहादत इसी सिलसिले की कड़ी है। उन्होंने अक़वाम आलम से मुतालबा किया कि वो कश्मीरी नज़रबंदों की हालत ज़ार का नोटिस लेते हुए कोरोना वबा के पेश नज़र उनकी रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालें। मोहम्मद अशरफ सहराई साहब की शहादत कस्टोडियल किलिंग है, जिसको भारत ने जवाब देना होगा। सहराई साहब, हम आपका मिशन जारी रखेंगे। हम अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि इस कस्टोडियल किलिंग का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। हम यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी से अपील करते हैं कि फिलहाल यूनाइटेड नेशन का वफद भेजा जाए ताकि भारतीय मज़ालिम बेनकाब हो, कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादा दिलवाने में अपना किरदार अदा किया जाए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों की तरफ आलमी तवज्जो मबजूल कराने के लिए ब्रसल्स में भी एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने कतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन के चेयरमैन अली रजा सैयद ने मोहम्मद अशरफ सहराई के हिरासती कत्ल की मिसाल पेश करते हुए कहा कि भारतीय जेलों में नजरबंद कश्मीरियों की जिंदगियां शदीद खतरात से दो चार हैं। आज हम अशरफ सहराई साहब की शहादत पे सरापा एहतजाज है और अपने जो दूसरे कायदीन हैं जो इंडियन जेलों में हैं, हमारे यासीन मलिक साहब, शबीर शाह साहब, फारूक डार साहब, आसिया अंद्राबी साहिबा और जितने दूसरे हैं, उनकी रिहाई के लिए हम आलमी बरादरी से और यूरोपियन यूनियन से अपील करते हैं कि वो उनकी रिहाई यकीनी बनाएं, क्योंकि इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है इंडिया के अंदर वो ख़तरनाक है। और अगर हमारे किसी कश्मीरी को वहाँ जेलों में अगर उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हुआ तो इसकी ज़िम्मेदार भारतीय सरकार होगी। और हम ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि अशरफ सहराई साहब की जो शहादत है वो पुलिस की कस्टडी में, इनकी डिटेंशन में हुई और ये उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरे कायदीन की हिफाजत के लिए हम आलमी बरादरी से अपील करते हैं कि उनकी रिहाई यकीनी बनाई जाए। और ये सिलसिला हमारा
اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق آزادی نہیں مل جاتا، جب تک وہاں ہونے والے مظالم بند نہیں ہو جاتے۔ کشمیر کونسل ایشو اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھے گی۔ احتجاج میں شریک لوگوں نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کو رکوانے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آگے آئیں۔